नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो एक साइक्लोन ज़बरदस्त तरीके से उड़ीसा की तरफ बढ़ चला है। उड़ीसा के एकदम पास पहुंच गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ताज़ा साइक्लोन बुलेटिन क्या कह रहा है, इस समय की स्थिति क्या है। तो चलिए यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी से शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये तूफान उड़ीसा के तट पर पहुँच चुका है। एक बड़े इलाके को ये प्रभावित कर रहा है। झमाझम बारिश चल रही है तेज हवाओं के साथ, और यहाँ बालासोर, भद्रक, इन दोनों जिलों में ज़बरदस्त तरीके की बारिश और तेज हवाओं का कहर बरप रहा है। यहाँ आप देखिए किस तरीके से ये तूफान उमड़ घुमड़ रहा है, ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल पास पहुँच गया है ये तट के। और यहाँ पर हम आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये सैटेलाइट इमेजरी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है, अब से थोड़ी देर पहले की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा इस तूफान की जद में आया है। उत्तरी उड़ीसा के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त बारिश चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, और इस तूफान का सेंटर या केंद्र की बात करें तो यहाँ पर है। तो ये जगह धमरा पोर्ट के पास में पड़ती है, और धमरा पोर्ट के पास से होता हुआ ये तूफान बालासोर के पास से होता हुआ यहाँ पर दाखिल हो रहा है, और ज़बरदस्त तरीके की हवाओं के साथ एक पूरे इलाके में इसका असर देखा जा रहा है। 24 परगना, साउथ 24 परगना जो ज़िला है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर भी इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन बाकी जगहों के लिए अगर हम पश्चिम बंगाल के लिए कहें तो सिर्फ हल्की फुल्की बारिश हो रही है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं इस समय का बुलेटिन क्या कह रहा है, क्योंकि मौसम विभाग जब इस तरीके का कोई तूफान आता है तो हर घंटे पर बुलेटिन जारी करता है। तो हर घंटे का जो बुलेटिन है 10वां बुलेटिन है कल से जो जारी किया गया, आवरली बुलेटिन इसको बोलते हैं। तो हम आपको आवरली बुलेटिन दिखा रहे हैं कि इस समय की क्या स्थिति है। तो अब से थोड़ी देर पहले 6:45 पर इसको जारी किया गया, और तूफान की जो कैटेगरी है द वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यास ले सेंटर्ड एट 5:30 HRS IST ऑन 26 में, यानी 5:30 बजे की पोजीशन ये बता रहा है सुबह। और इसकी जो पोजीशन है अबाउट 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ धमरा। धमरा पोर्ट है जो नेचुरल पोर्ट है, ये अदानी का पोर्ट है, उसके पास में ही यानी उसके पूरब में इसका केंद्र स्थापित है। और 90 किलोमीटर ये दीघा से है, 90 किलोमीटर ये बालासोर से है। और इसकी जो हवाओं की इंटेंसिटी है, अंदर जो हवाएं चल रही हैं 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे, 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टिंग है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तूफान अगर सुबह 5:30 बजे तो 15 किलोमीटर और आगे आ गया है, यानी ये बिल्कुल पास में पहुंच गया है धमरा पोर्ट के, और यानी 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा अगर हम देखें कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा है उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट को ये पार कर रहा है, नॉर्थ ऑफ धमरा एंड साउथ ऑफ बालासोर ड्यूरिंग द नून ऑफ द वेंसडे, यानी आज ये दोपहर को ये पार कर जाएगा। और जो इसकी स्पीड होगी, स्पीड अच्छी बात यह है कि जब ये क्रॉस करेगा तो कम रहेगी, यानी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग 155। पहले ये ज़्यादा बोला जा रहा था, यानी 155 किलोमीटर की यानी लगातार विंड की बात की जा रही थी। अब यहाँ पर कई जगहों के लिए फोरकास्ट है। उड़ीसा का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश की बात की जा रही है। जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, कटक, धेनकनाल, क्योंझरगढ़ और हैवी फॉल्स आइसोलेटेड प्लेसेज में पुरी, खुर्दा, अंगुल, देवगढ़ और सुंदरगढ़, यानी उड़ीसा के एक बड़े हिस्से में ज़बरदस्त बारिश है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो कई जगहों पर बारिश की बात कही जा रही है। पुरुलिया, नादिया और मुर्शिदाबाद, ईस्ट बर्धमान, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना, हल्दिया, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में 26 तारीख यानी आज ज़बरदस्त है। इसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि 26 की रात से लेकर 27 तक झारखंड में कई जगह पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा। चलिए अब आपको हम बता दें कि पिछले कुछ घंटों में किस तरीके का मौसम रियलाइज किया गया है, क्योंकि ये तूफान इस समय कई रडार की परिधि में है। जैसे पारादीप से इसे देखा जा रहा है, साथ ही साथ कोलकाता से देखा जा रहा है, तो रडार की परिधि में है, लिहाजा इसकी स्पीड और सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो विंड सुबह 5:30 बजे रिपोर्ट की गई हैं वो क्या है, 80 से 90 किलोमीटर की हवाएं चल रही हैं, 100 किलोमीटर की गस्टिंग हुई है नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट पर, 70-80 किलोमीटर की हवाएं और 90 किलोमीटर की गस्टिंग पश्चिम बंगाल के तटों पर हुई है। उड़ीसा में पारादीप में
हम कह सकते हैं 46 सेंटीमीटर, ये 46 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं। भुवनेश्वर में 30 किलोमीटर, बालासोर 65, गोपालपुर में 15, पुरी में 11 और चंदबली में 37, दीघा में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। रेनफॉल की बात करें तो बालासोर में 4.5 सेंटीमीटर की बारिश हो चुकी है, चंदबली में 22.9 सेंटीमीटर की, पारादीप में 18, भुवनेश्वर में 3, पुरी में 2.1। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दीघा में 5.3, डायमंड हार्बर में 2.1 और हल्दिया में 1.9। तो ये तूफान अब हम कह सकते हैं इसकी ताकत कम हुई है। साथ ही साथ क्या है, पश्चिम बंगाल के लिए राहत की खबर है, क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही जैसा कि पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था। इसकी डायरेक्शन बदल चुकी है। और एक और चीज़ इस समय हम एनिमेटेड आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों में हवाओं की जो रफ्तार है, यहाँ पर ये साइक्लोन मौजूद है। यहाँ हम कह सकते हैं धमरा पोर्ट से मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये साइक्लोन मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। और ये ज़बरदस्त तूफान अब से थोड़ी ही देर में तट को पार कर जाएगा और उसके बाद नॉर्थ उड़ीसा के तमाम इलाकों में बारिश पहले से शुरू हो चुकी है। बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी, हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और ये कहा जा रहा है 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी कई जगहों पर। तो अब कितनी रफ्तार होगी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जब डेटा मिलेगा तभी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक तरीके से लैंडफॉल हम कह सकते हैं शुरू हो चुका है। लेकिन लैंडफॉल तब बोलते हैं जब इसका सेंटर क्रॉस करता है, लिहाजा मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के आसपास इसका लैंडफॉल होगा। तो ये एक हम कह सकते हैं राहत भरी खबर है कि जितनी इंटेंसिटी पहले बोली जा रही थी उससे कम रह रही है और अब से कुछ घंटों के अंदर ये साइक्लोन पूरी तरीके से नॉर्थ उड़ीसा के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।